हेलो। तो आज के इस वीडियो में वापस से जो 7वीं क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है 7th क्लास की, उसका चैप्टर 7 जो है हम लोग आज यहाँ पे कवर करेंगे। टोटल 10 चैप्टर हैं इसमें, तो जिसमें 6 चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं, 7वां चैप्टर आज करेंगे। ठीक है, बाकी 2-3 चैप्टर जो बचेगा, 3 बेसिकली बचेगा, तो उसको हम लोग फटाफट कवर कर लेंगे। क्लियर? तो इस चैप्टर का देखो टाइटल ये है, ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। तो बेसिकली इसमें सेटलमेंट के बारे में, ट्रांसपोर्ट के बारे में और कम्युनिकेशन के बारे में जो है वो बात की गई है। ठीक है, सेटलमेंट क्या क्या होता है, उसके पैटर्न क्या क्या है, टाइप्स क्या है, इन सारी चीज़ों का डिस्कशन जो है आज इस चैप्टर में हम लोग करेंगे। तो चैप्टर जो शुरुआत होती है उसमें ये याद दिलाता है हमें कि कैसे जो शुरुआती लोग थे, अर्ली जो ह्यूमंस थे, जो बेसिकली जो आपके आदि मानव जिसको आप बोलते हो, उसने इंटायरली जो है वो डिपेंडेंट थे किस पे? नेचर पे डिपेंडेंट थे, चाहे वो फूड के लिए हो, क्लोथिंग के लिए हो, या फिर आपका शेल्टर के लिए हो। जो ओवर द टाइम, जैसे जैसे टाइम जो है वो गुजरा, उसके बाद जो ह्यूमन है वो धीरे धीरे उनका मतलब कि डेवलपमेंट हुआ, उनकी नॉलेज बढ़ी, उनकी स्किल्स बढ़ी। तो उसके बाद वो फूड अपना जो है वो खुद उगाने लगे, यानी कि वो एग्रीकल्चर करने लगे। जब एग्रीकल्चर करने लगे तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर उनको सेटल होना होगा एक जगह पे एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि वो फिर खेत वगैरह आप बनाएंगे तो उसको अचानक से छोड़ के नहीं जा सकते। तो उसके लिए फिर वो घर बनाने की ज़रूरत महसूस हुई, तो उन्होंने घर बनाए। फिर क्या है कि वो अब कई जगह पे चीज़ें बनी, अब एक गांव दूसरी जगह पे बना, दूसरा गांव दूसरी जगह पे बना। इस तरह से लोग जो है वो मूव करने लगे एक गांव से दूसरे गांव। तो उसके लिए किस चीज़ की हुई? ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत महसूस हुई। फिर एक जगह से दूसरी जगह खबर भी भेजना होता था, तो खबर भेजने के लिए आपका जो चीज़ हुई वो आपका कम्युनिकेशन है। सामान और लोगों को आपका मूव करने के लिए जो चीज़ चाहिए होता है उसको ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। जो मैसेज होता है, खबर होती है, उसको मूव करने के लिए जो चीज़ चाहिए होती है उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को बेसिकली मूवमेंट ऑफ मैसेज आप बोल दो, उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स बोल दो, उसको ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। तो ये सारे जो एडवांसमेंट हुए, ये सारे जो डेवलपमेंट हुए, उसके थ्रू क्या किया ह्यूमंस ने कि अपने जो इन्वायरमेंट है अपने आसपास, उसको भी क्या किया? मॉडिफाई कर दिया। जंगल काटे इसने, और बाकी सारी उस पर सड़कें बना दी, उस पर अपना अपना मकान बनाया, शहर बनाए। ये सारी चीज़ों के क्रम में जो है आपका ह्यूमन का जो इन्वायरमेंट था वो भी आपका चेंज हुआ। ये चीज़ हम एक थोड़ा सा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पिछले चैप्टर में, कि कैसे ह्यूमन जो है अपने आसपास के इन्वायरमेंट को क्या करता है? अफेक्ट करता है। क्लियर? फिर स्टोरी एक और यहाँ पे है, उसमें बेसिकली रूरल और अर्बन लाइफ के थोड़े से डिफरेंस की बात होती है कि रूरल लाइफ कैसा दिखता है, अर्बन लाइफ कैसा दिखता है। देखो क्या है कि मैरी का बर्थडे पार्टी होता है, मैरी है एक, उसका बर्थडे होता है, पार्टी होता है उसके लिए। तो उस पार्टी में जो घटना होती है वो आपके इन्वायरमेंट के डिफरेंस को, या मतलब कि रूरल और अर्बन बेसिकली जो डिफरेंस है उसको जो है वो हाईलाइट करता है। जैसे गुरप्रीत आता है थोड़ा सा लेट पार्टी में, और वो खास रहा होता है, थोड़ा सा वीज कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक जाम में वो फंस गया होता है। तो उसकी जो मैरी की मदर होती है, आपके मिसेस थॉमस, वो क्या करती है, इसका दोस्त जो है वो पॉल्यूशन, सिटी के जो पॉल्यूशन है उसको उसको देती है कि पॉल्यूशन के कारण जो है वो जो गुरप्रीत है उसकी ये हालत हुई है, वो खांस रहा है, आपका स्नीज कर रहा है, वीज कर रहा है। तो ये आपका अर्बन एरिया में हो गया कि इस तरह का मतलब कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, पॉल्यूशन है, वहाँ पे इंडस्ट्री है, ये अर्बन रियलिटी हुई। रूरल पर्सपेक्टिव जो है वो प्रसाद देता है। प्रसाद जो है वो हाल ही अपने गांव से लौटा है, उस पार्टी में वो मौजूद है, और वो बताता है कि यहाँ पे मतलब वो पूछता है कितना पॉल्यूशन, यहाँ पे ट्रैफिक क्यों है, गांव में तो इस तरह की चीज़ें नहीं है। भले ही वो बताता है कि गांव में भले ही जो है वो बड़े बड़े सिनेमा हॉल्स नहीं है, मॉल नहीं है, बड़े स्कूल्स नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे खुली जगह है, मतलब कि ओपन स्पेसेस हैं, और फ्रेश एयर है जिसको आप ब्रीद कर सकते हो। ठीक है, तो शहर में जो है यहाँ पे पॉल्यूशन की बात की गई है, रूरल एरियाज में जो आपका फ्रेश एयर और ओपन स्पेसेस की बात की गई है। तो कंक्लूजन इस कहानी का क्या निकलता है? ये बेसिकली ये जो कन्वर्सेशन हो रहा है इस पार्टी में, वो दो डिफरेंट पिक्चर को जो है वो जो एस्टेब्लिश करता है, सेटलमेंट के पिक्चर को। ये बताता है कि दो तरीके का सेटलमेंट यहाँ पे है। एक रूरल एरिया में है जिसको रूरल सेटलमेंट बोलते हैं, विलेजेस वगैरह में। एक अर्बन एरियाज में है, उसको अर्बन सेटलमेंट बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोग सेटलमेंट की कहानी को शुरू करेंगे। तो सेटलमेंट क्या होता है? जहाँ पे लोग अपने घरों को बना करके रहते हैं उसको बोलते हैं क्या? सेटलमेंट बोलते हैं। क्लियर? जैसे एक गांव एक सेटलमेंट हो गया, जो एक सिटी है वो एक सेटलमेंट हो गया, जहां पे बेसिकली लोगों ने अपने घर बनाए हुए हैं और वहां पे रह रहे हैं। सेटलमेंट का एवोल्यूशन, इसका जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से हुआ वो थोड़ा सा देखते हैं। जैसे शुरुआती जो ह्यूमन थे, जो अर्ली ह्यूमन थे, जो जंगलों आपके पहाड़ों में रहते थे, तो वो कहाँ रहते थे? बेसिकली ट्री पे रहते थे, केव में रहते थे, गुफाओं में रहते थे। उसके बाद थोड़ा सा पीछे हमने इस चीज़ के बारे में चर्चा की इंट्रोडक्शन में,
कि उनको चाहिए परमानेंट होम उसके बाद। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्रॉप उगाना सीख लिया था, एग्रीकल्चर करना सीख लिया था। तो जब एग्रीकल्चर करना सीख लिया तो एक जगह वो बसने लगे। जब एक जगह बसने लगे तो उनको घर की ज़रूरत हुई, तो उन्होंने घर बनाना शुरू किया। उसके बाद वो उन्होंने सेटलमेंट शुरुआत में कहाँ बनाए? क्योंकि वो एग्रीकल्चर वो करते थे, तो एग्रीकल्चर के लिए पानी चाहिए था, पीने के लिए पानी चाहिए था। ये कहाँ पे मिलता था? उस वक्त ऐसा नहीं था कि हैंडपंप लगा करके, टेक्नोलॉजी नहीं थी कि आप ज़मीन खोद करके पानी निकाल लो, नहीं था। तो जो रिवर के आसपास पानी मिलता था, तो वहाँ पे जहाँ पे जो वाटर सोर्स था, बेसिकली नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर था, रिवर वैली के अराउंड बेसिकली, वहाँ पे इन्होंने अपने घर बनाए, सेटलमेंट वहाँ पे अपने डेवलप किए। क्लियर? क्योंकि वहाँ पे वाटर अवेलेबल था, चाहे वो, और रिवर के अराउंड जो लैंड होती है वो काफ़ी फर्टाइल होती है, ठीक है, आसपास जो रिवर, क्योंकि वो रिवर का पानी जब आसपास के क्षेत्रों में जाता है तो उसके अंदर जो सेडिमेंट होता है वो वहाँ पे फैल जाता है, और उससे जो आपका लैंड बनता है वो काफ़ी फर्टाइल होता है। तो एक तो फर्टाइल फर्टाइल आपकी लैंड मिली रिवर के किनारे, और आपका वाटर मिला, जिसके कारण से वहाँ पे सेटलमेंट जो है वो काफ़ी ग्रो हुआ शुरुआत में। इसीलिए आप देखेंगे कि जो अर्ली सिविलाइजेशन हुए, शुरुआत में जो ह्यूमन सिविलाइजेशन डेवलप हुआ है, वो किसके आपका किनारे पे हुआ है? वो रिवर के किनारे पे हुआ है। जैसे आपका इंडस रिवर के अराउंड जो इंडस वैली सिविलाइजेशन आप देखते हो, टिग्रिस रिवर के अराउंड जो टिग्रिस सिविलाइजेशन हुआ, नाइल रिवर के अराउंड नाइल सिविलाइजेशन हुआ, फिर हांगोर या फिर एल्लो जो रिवर है वहाँ पे आपका जो चाइना जो आप जो सिविलाइजेशन देखते हो वो आपका एल्लो रिवर या फिर हांगे रिवर के अराउंड जो है वो आपका डेवलप हुआ। तो रिवर के अराउंड इस तरह से सेटलमेंट का डेवलपमेंट हुआ शुरुआत में। ये जो सेटलमेंट है इसको दो टाइप में बांटते हैं, एक है आपका टेम्पररी सेटलमेंट और दूसरा है आपका परमानेंट सेटलमेंट। टेम्पररी सेटलमेंट का मतलब है कि कुछ समय के लिए रहा, उसके बाद उसको छोड़ दिया गया। जैसे आपका फॉरेस्ट एरिया में क्या करते हैं कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है आपका, या फिर हंटिंग वंटिंग की एक्टिविटी होती है। तो जब तक कल्टीवेशन हो रहा है तब तक उसको, आप जमीन जब तक ठीक थी वहाँ पे लोग रहे, उसके बाद वहाँ से उजड़ करके चले गए। क्लियर? हॉट आपका कोल्ड डिजर्ट हो गया, लोग वहाँ पे आपका हंटिंग करना है, गैदरिंग करना है, ये सब फूड गैदरिंग वगैरह, ये सब एक्टिविटी वहाँ पे होती है। माउंटेन एरिया में आप देखेंगे कि लोग क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं चारे की खोज में, ठीक है। बेसिकली आपको इतना ध्यान देना है कि फॉरेस्ट एरिया में या आपका डेजर्ट एरिया में, माउंटेन एरिया में ये टेम्पररी सेटलमेंट जो है वो पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एक्टिविटी होती है आपकी हंटिंग की होती है, गैदरिंग की होती है, कल्टीवेशन जो होता है वो शिफ्टिंग होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब कि एक जगह जमीन का टुकड़ा था, वहाँ पे फॉरेस्ट था, काट दिया उसको, जमीन बनाया, मतलब ठीक है, जला करके, और उसके बाद 2-3 साल तक खेती किया। उसकी जब फर्टिलिटी कम हो गई तो वहाँ से मूव कर गए लोग। ट्रांसह्यूमन क्या होता है कि लोग जो आपके जो चरवाहे होते हैं बेसिकली वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं अपने भेड़ों के साथ, जानवरों के साथ। किस लिए? ताकि उनको नया जो है वो आपका चारागाह, मतलब ये जो आपका जो ग्रास वगैरह है, जो भी है आपका पास्चर लैंड बेसिकली है, वो मिल सके। इसको बोलते हैं ट्रांसह्यूमन, ठीक है। तो ये आपका टेम्पररी सेटलमेंट हो गया। परमानेंट सेटलमेंट का मतलब है कि जहाँ पे लोग लंबे समय तक रहते हैं, मतलब घर बनाते हैं और वहाँ लंबे समय तक जो है वो रहने के लिए बनाते हैं बेसिकली। तो ये सेटलमेंट आपका परमानेंट हो गया। जैसे जितने सारे आज सेटलमेंट आप ज़्यादातर जो देखते हो वो परमानेंट सेटलमेंट है, चाहे वो विलेज में हो चाहे वो सिटीज़ में हो, ठीक है। अब कोई अपने विलेज को छोड़ करके, बहुत क्रिटिकल कंडीशन होगा तब जाएगा, कोई रेयर कंडीशन में, ठीक है। पर ज़्यादातर जो है वो उनकी कई जो है वहाँ पीढ़ियाँ रहती आ रही है, ठीक है। उनके एंसेस्टर भी वहीं रहते थे, वो भी वहीं रहते। तो ये परमानेंट सेटलमेंट का टाइप हो गया। कुछ की टर्म को देख लेते हैं, जैसे साइट क्या होता है। तो जहाँ पे वो जगह जहाँ पे लोग अपने सेटलमेंट को डेवलप करते हैं उसको साइट बोला जाता है। अब नेचुरल कंडीशन क्या है किसी भी साइट के लिए, मतलब आइडियल कंडीशन, बेसिकली आइडियल नेचुरल कंडीशन की बात हो रही है, ठीक है। तो पहला कंडीशन ये है कि वहाँ का क्लाइमेट जो है वो अच्छा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हॉट ना हो, बहुत ज़्यादा कोल्ड ना हो। इसीलिए जो बहुत ज़्यादा हॉट एरिया होता है, जो आपका इक्वेटर वाला एरिया है, वहाँ पे सेटलमेंट थोड़ा कम होगा। जो आपका बहुत ज़्यादा कोल्ड एरिया होगा, पोलर एरियाज में, वहाँ पे सेटलमेंट कम होता है, ठीक है। तो एक्सट्रीम क्लाइमेट बेसिकली नहीं होना चाहिए, एक मॉडरेट क्लाइमेट हो। दूसरा है कि वाटर की अवेलेबिलिटी हो, पानी तो पीना चाहिए, मतलब पीना तो पड़ेगा सबको, पीना चाहिए क्या, पीना पड़ेगा, ठीक है। तो वाटर चाहिए होगा। सूटेबल लैंड चाहिए होगा कि प्लेन लैंड हो। जैसे प्लेन एरिया में आप देखते होगा कि सेटलमेंट ज़्यादा होते हैं, घनी घनी आबादी होती है वहाँ पे। माउंटेन एरिया में जाओगे तो वो रहने के लिए उतनी अच्छी जगह नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे घर बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल होता है, तो वहाँ पे थोड़े कम लोग बसते हैं, ठीक है। तो लैंड आपका सूटेबल हो। लैंड आपका सॉइल जो वहाँ पे लैंड की है वो फर्टाइल होनी चाहिए, ताकि एग्रीकल्चर भी तो करना होगा, खाना भी तो आपको खाना है, और वो कहाँ से आएगा? वो आएगा आपका एग्रीकल्चर से। तो ये साइट हो गया। ट्रांसह्यूमन, हम पीछे हमने डिस्कस किया उस चीज़ को कि ये सीजनल मूवमेंट है पीपल का। किस पीपल का? जो आपका एनिमल वगैरह पालते हैं, वो क्या करते हैं कि नए पास्चर की तलाश में, जैसे अभी एनिमल कहीं पे है तो वहाँ पे धीरे धीरे एनिमल क्या करेंगे, वहाँ के ग्रासेस को खा करके ख़त्म कर देंगे। फिर उनको मूव करना पड़ेगा दूसरी जगह पे, घास मतलब ग्रास की खोज में, यानी पास्चर की खोज में। तो ये जो मूवमेंट होता है इन चरवाहों का बेसिकली सीजन टू सीजन, एक सीजन में खत्म, मतलब कि आप कश्मीर वगैरह में देखोगे ये जो आपका बकरवाल वगैरह ट्राइब है, ये सब आपके ट्रांसह्यूमन में, मतलब कि ये जो मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह अपनी भेड़ों के साथ, ठीक है।
तो इस मूवमेंट को हम लोग ट्रांस ह्यूमन के नाम से जानते हैं। हिमालयन रीजन में ज़्यादातर आपको ये देखने को मिलेगा। अब सेटलमेंट पैटर्न की बात करते हैं। तो दो तरीके का पैटर्न आप अभी डिस्कस करेंगे, एक आपका अर्बन होता है, एक आपका रूरल सेटलमेंट होता है। तो रूरल सेटलमेंट आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? विलेज वगैरह में। यहाँ पे जो मेन एक्टिविटी होती है लोगों की वो क्या होती है? सबसे प्राइमरी तो होता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर एक्टिविटी विलेज में आप देखोगे, ऐसा नहीं कि विलेज में इंडस्ट्री लग जाएगी, नहीं, बहुत कम आपका होगा। मतलब विलेज तभी है वो जब आप वहाँ पे जो मेन एक्टिविटी होगी वो प्राइमरी एक्टिविटी में लोग आपका लगे होंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर जैसे हो गया, फिशिंग आपका हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, क्राफ्ट वगैरह हो गया, ट्रेडिंग वगैरह भी थोड़ा बहुत हो सकता है विलेज में, क्योंकि अब जो लोग किसान वगैरह अपना अनाज उगाएंगे, क्रॉप उगाएंगे, वो ट्रेड करने के लिए सिटी तो जाएंगे, ठीक है। आसपास लोग बाटर सिस्टम टाइप पे भी थोड़ा बहुत एक दूसरे से ट्रेड कर लेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे मेन एक्टिविटी बेसिकली एग्रीकल्चर होता है आपका विलेज एरिया में या फिर रूरल एरिया में। यहाँ पे दो तरीके का आपको सेटलमेंट देखने को मिलेगा। पहला है आपका कॉम्पैक्ट सेटलमेंट और दूसरा है आपका स्कैटर्ड सेटलमेंट। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट का मतलब कि जब घर जो है वो बहुत आसपास क्लोजली बिल्ट हो, जो ड्वेलिंग है आपकी, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। जो आपका प्लेन एरिया होता है, फ्लैट लैंड जहाँ पे होता है, वहाँ पे आप देखोगे कि जैसे अब गांव में एक जगह 100 घर हैं, 200 घर हैं, तो उसको कॉम्पैक्ट सेटलमेंट हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अर्बन एरिया में भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। फिर दूसरा है आपका स्कैटर्ड सेटलमेंट, यानी कि घर जो है वो बहुत दूर दूर पे स्थित होते हैं, कि यानी कि जितने कॉम्पैक्ट सेटलमेंट देख लोगे कि जितने बड़े एरिया में आपके 100 घर हैं, वहाँ पे आपके 1 या 2 घर मिलेंगे आपके स्कैटर्ड सेटलमेंट में। तो ये कहाँ पे होता है आपका? ये आपका हिली रीजन में जैसे होता है, वो आपका जो फॉरेस्ट एरिया है या फिर जो एक्सट्रीम क्लाइमेट वाला एरिया होता है, जैसे आपका पोलर एरिया में आप चले जाओ, टुंड्रा वाले एरिया में चले जाओ, तो बहुत कम लोग वहाँ पे रहते हैं। आपका हिली एरिया में देखोगे कि लोग कम रहते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी एग्रीकल्चर कम हो पाती है, तो लोग भी कम चाहिए वहाँ पे रहने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्कैटर सेटलमेंट देखने को मिलेंगे। घर जो है बहुत दूर दूर जो होते हैं एक दूसरे से आपका स्थित होते हैं, सिचुएटेड होते हैं। चलो फिर हाउसिंग एडेप्टेशन की बात करते हैं रूरल एरियाज में। तो देखो जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगा, वहाँ पे जो हाउस का जो रूफ होता है, घर की जो छत होती है, बेसिकली वो स्लैंट होती है, बिल्कुल तिरछी होती है, इस तरह से कि पानी जब इस पे आए, रेनफॉल हो, तो वो पानी आसानी से जो वहाँ से बहा करके निकल जाए। फिर जहाँ पे वाटर लॉगिंग वाली कंडीशन होती है, पानी जो जहाँ पे जमा होती है जिन एरियाज में, ठीक है, जैसे कोस्टल एरियाज में कुछ कुछ जगह पे होता है, स्वैम्पी एरिया बेसिकली जो होता है, तो वहाँ पे जो हाउस को जो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा वो थोड़ा सा उठा करके किया जाता है, रेज कर दिया जाता है उसको, जैसे ये बांस वगैरह लगा करके यहाँ पे उठा दिया जाता है, एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, और उस प्लेटफॉर्म पे क्या किया जाता है, घरों को बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि नीचे जो है वो पानी जमा हुआ होता है, ठीक है। जहाँ पे हॉट क्लाइमेट आपका होगा, वहाँ पे जो मिट्टी के जो है दीवार वगैरह या फिर मिट्टी के घर बनाए जाते हैं, और इनके जो रूफ वगैरह होते हैं वो किससे होते हैं? आपका थैच जो होता है, बेसिकली जो फूस वगैरह होती है, जो पुवाल वगैरह जिसको आप बोलते हो हिंदी में, उससे बनाया जाता है, ताकि क्या हो कि ये जो क्लाइमेट है वहाँ पे, मतलब वो थोड़ा सा टेम्परेचर कंट्रोल हो। जो मिट्टी के घर होते हैं वो थोड़े ठंडे होते हैं नेचुरली, वो कूल होते हैं। और रूफ वगैरह जब ये कंक्रीट का नहीं होगा, वो फूस वगैरह का होगा, तो उससे क्या होगा कि टेम्परेचर जो है वो बहुत वहाँ पे मेंटेन रहेगा, क्लियर। तो ये लोकल मटेरियल जो होते हैं आपके, जैसे स्टोन हो गया, मड हो गया, आपका ये मिट्टी विट्टी हो गया, स्ट्रॉ हो गया, ये सब जो आपका एग्रीकल्चर में स्ट्रॉ निकलता है, वो सब आपका यहाँ पे यूज कर करके ये हॉट क्लाइमेट में ऐसे घर बनाए जाते हैं, ठीक है। चलो अब अर्बन सेटलमेंट को देखते हैं। तो इसको दो भागों में आप बांट सकते हो। जो छोटे छोटे अर्बन सेटलमेंट होते हैं उसको टाउन बोलते हैं, ठीक है। स्मॉल आपका सेटलमेंट होते हैं अर्बन एरियाज में ये, और सिटीज़ जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। लार्जर अर्बन सेटलमेंट जो होते हैं वो उसको सिटीज़ बोलते हैं। एक्टिविटीज़ इसमें क्या होती है अर्बन एरियाज में? तो ज़्यादातर आपका मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे एग्रीकल्चर में एक्टिविटी नहीं होगी, एग्रीकल्चर आपका रूरल एरिया में होगा। यहाँ पे होगा आपका मैन्युफैक्चरिंग होगा, ट्रेडिंग होगा, सर्विसेज जैसे आपका बैंकिंग वैंकिंग, ये सब सारी चीज़ें होगी, ठीक है। तो ये सब मेन एक्टिविटी होती है कहाँ पे? अर्बन एरिया में। तो ये हमने सेटलमेंट देख लिया। अब ट्रांसपोर्ट की तरफ मूव करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट क्या होता है? तो जो लोगों को या फिर सामान को, गुड्स को या फिर पीपल को मूव करने के लिए जिस मीन्स का, जिस मीडियम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उस मीडियम को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। तो ट्रांसपोर्ट का इवोल्यूशन या फिर डेवलपमेंट कैसे हुआ है? जैसे शुरुआत में क्या था कि लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाने में बहुत टाइम लगता था। शुरुआती ह्यूमंस की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई ना तो गाड़ी थी, ना तो उन्होंने व्हील का इन्वेंशन किया था, पहियों का आविष्कार तब तक नहीं हुआ था। तो वो क्या करते थे, या तो वॉक कर जाते थे, पैदल जाते थे, या तो कोई, अब मान लो कि अगर घोड़ा किसी के पास होगा तो वो घोड़ा से चला जाएगा, ठीक है, जानवर पे बैठ करके। बाद में व्हील का इन्वेंशन हुआ। जब व्हील का इन्वेंशन हुआ तो फिर गाड़ियाँ वगैरह जो है बनी। शुरुआत में आपका बैलगाड़ी, इस तरह की चीज़ें बनी। इसके बाद क्या हुआ कि ट्रांसपोर्ट थोड़ा सा इजी हो गया। अब बैलगाड़ी पे आप ज़्यादा सामान ढो करके लेके जा सकते हो, ठीक है। पहले आप एक आदमी पे कितना वजन डालोगे, इस तरह से, तो ईजी हो गया थोड़ा सा। मॉडर्न एरा की अगर बात करें तो आप देखोगे
कि ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत आपका स्मूथ हो गया है, क्योंकि नए नए आपका टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप हो गई है, ठीक है। बहुत ही आपका जैसे आप एरोप्लेन है, तो आप 1 घंटे में आप बहुत लंबा डिस्टेंस कवर कर सकते हो, ठीक है। ये सारा हो गया। लेकिन आज भी जो है वो एनिमल वगैरह यूज़ किया जाता है, जैसे आप तांगा वगैरह जो है, बुलेट कार्ट वगैरह जो है आज भी देखते होगे गाँव में, या फिर कुछ टूरिस्टिक प्लेस पे भी आज भी जो घोड़े वाला जो तांगा होता है वो चलता है, ठीक है। तो इवन कि चलो आज हमारे यहाँ मॉडर्न ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, बट एनिमल्स का यूज आज भी करते हैं, घोड़े वगैरह का यूज आज भी, तो घोड़े वगैरह का तो ज़्यादातर हम ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं करते, बट तांगे वगैरह के लिए करते हैं, लोकल कन्वेंस के लिए बेसिकली। एग्जाम्पल के लिए आप देखो, जैसे डंकी हो गया, म्यूल हो गया, बुलक हो गया। माउंटेनियस एरिया में जाओगे तो आप, या फिर ये आपका डेजर्ट एरिया में जाओगे इंडिया में, तो कैमल्स का यूज होता है। माउंटेन एरिया में जाओगे, आप कहीं पे तीर्थ विर्थ करने जाते हो किसी आपका धार्मिक जगह पे, तो वहाँ पे आप देखोगे कि ये डंकी वगैरह पे आपको वहाँ पे सर्विसेज वगैरह देता है, वहाँ पे आप बैठ करके उसके साथ जा सकते हो, ठीक है। लामा वगैरह का यूज किया जाता है आपका इंडीज माउंटेन में, ठीक है, ये भी डंकी की तरह होता है बेसिकली। याक का यूज किया जाता है आपका तिब्बत में। ये सब ट्रांसपोर्ट में यूज होता है, ठीक है। चलो, तो 4 तरीके हैं आपके ट्रांसपोर्टेशन के। पहला है आपका रोडवेज, यानी कि सड़क वगैरह से आप जा सकते हो। दूसरा है आपका रेलवेज। तीसरा है आपका वाटरवेज, यानी पानी के थ्रू। और चौथा है आपका एयरवेज, ठीक है, हवा के थ्रू। सबसे पहले देखो रोडवेज को, यानी कि सड़क के थ्रू। तो ये आपका नॉर्मली जो है वो शॉर्टर डिस्टेंस, तो कम डिस्टेंस में अगर आपको ट्रैवल करना है 50 किलोमीटर या फिर इवन के मतलब 50 किलोमीटर के आसपास, तो डिपेंड करता है, आप 200 किलोमीटर पे जा सकते हो। आप दिल्ली से मनाली जो है वो सड़क से भी जा सकते हो, कोई इशू नहीं। आप दिल्ली से चेन्नई जो है वो सड़क के थ्रू जा सकते हो, कोई इशू नहीं। लेकिन जनरली जो है वो कम डिस्टेंस के लिए रोडवेज का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो फिर आप रेलवेज की तरफ मूव करोगे, या फिर आप एरोप्लेन पकड़ोगे, एयरवेज की तरफ मूव कर जाओगे, ठीक है। तो नॉर्मली जो है वो हम शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। रोड जो है आपका 2 तरीके का होता है, एक होता है आपका मेटल रोड, और दूसरा होता है आपका अनमेटल रोड। मेटल रोड का मतलब जो पक्की सड़क, बिल्कुल चकाचक एकदम जो अच्छी सड़क होती है उसको मेटल रोड बोलते हैं, ठीक है। सारे सीजन में कोई इशू नहीं होता इस पर, बारिश हो या फिर आपका विंटर हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन कच्ची सड़क क्या होती है, जो मिट्टी की सड़क होती है, आपकी रूरल एरियाज में देखा होगा आपने, यानी कि जब बारिश का पानी इस पर आएगा तो यहाँ पे कीचड़ विचड़ हो जाता है, तो ये आपका अनमेटल रोड है, कच्ची सड़क है। टेरेन की अगर बात करें तो सबसे डेंस जो नेटवर्क आपका सड़क का देखने को मिलेगा वो प्लेन एरिया में आपको देखने को मिलेगा। डेजर्ट एरिया में थोड़ा कम होगा, क्यों? क्योंकि वहाँ पे आबादी कम है, लोग कम रहते हैं, तो सड़कें वगैरह भी कम डेंस होगी। फॉरेस्ट एरिया में भी कम डेंस होगा आपका। जो माउंटेन एरिया होते हैं उसमें भी आपको सड़कें होती है, यहाँ पे भी सड़कें बनने लगी है और हैं, ठीक है। आप लद्दाख जाओ तो सड़क से जा सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सड़कें हैं, लेकिन क्या है कि कम डेंस है, काफ़ी कम सड़कें हैं इधर। लेकिन सबसे ज़्यादा किधर आपको देखने को मिलेगा? प्लेन एरिया में। क्यों? क्योंकि आसान होता है वहाँ पे सड़क को बनाना। एक फैक्ट देखते हैं हम लोग, ये जो लेह मनाली रोडवे मतलब कि हाईवे है आपका, रोड सड़क है जो हिमालयन रीजन में आपका पाया जाता है, ये दुनिया की सबसे ऊंची आपका रोडवेज में आता है, बहुत ऊंचाई पे स्थित है, ठीक है। तो ये आपका लेह मनाली हाईवे आपका याद रखना। और बहुत सारी आपके हालांकि हाईवे बन गई है, बट एनसीईआरटी में ये पहले का डेटा है तो ये दिया हुआ है। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये 2 तरीके का हो सकता है। ये तो एक तो सबवे के फॉर्म में भी आपका होगा, एक तो रोडवे आपका है, रोड वगैरह आप देखते हो कि ठीक है सरफेस पे है। एक आपका सबवे हो सकता है कि अंडरग्राउंड में आपका बना दे, जो रोड होती है उसको सबवे बोलते हैं, ठीक है। नीचे वगैरह से आप जा सकते हो, कहीं कहीं पे होता है। फिर दूसरा होता है आपका फ्लाईओवर मतलब कि एक दो एरिया है, वहाँ पे जाने के लिए फ्लाईओवर बना दिया गया, ठीक है। तो ये रेंज स्ट्रक्चर होते हैं, बेसिकली ऊंचाई पे इसको बनाया जाता है। बहुत मतलब समझ रहे हो आप क्या है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। सबवे जमीन के नीचे यानी कि अंडरपाथ, और फ्लाईओवर आपका थोड़ा सा ऊपर जमीन के पुल की तरह जो बेसिकली बना दिया जाता है। फिर ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है? तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है जिसके 4 भुजाएं, चतुर्भुज जो आप हिंदी में सुनते होंगे उसको। तो ये बेसिकली क्या है कि एक सड़क है जो 4 सिटीज़ जो इंडिया की मेजर सिटी है उसको जोड़ती है। उस आपका रोड मतलब कि उस हाईवे को बोलते हैं हम लोग गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। जैसे यहाँ पे दिल्ली है आपका, जैसे ये दिल्ली हो गया, उसके बाद ये दिल्ली से आपका मुंबई, फिर आपका चेन्नई, और उसके बाद कोलकाता यहाँ से। ये चारों सिटीज़ जो है उसको जोड़ती है। इस आपका रोड को बोलते हैं हम लोग क्या? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। क्लियर? चलो अब देखते हैं हम रेलवे को। तो अगर थोड़ा सा आपको हैवी सामान ढोना है, गुड्स ढोना है, या फिर ज़्यादा दूरी तक किसी को सफ़र करना है, तो आपको क्या है कि रेलवे आपको थोड़ा सा चीप पड़ेगा और जल्दी आपको पहुंचा भी देगा, ठीक है। अभी देखो ना कि आप 100 किलोमीटर जाते हो तो आपको अगर आप बस से जाओगे तो हो सकता है आपको 500 रुपीज़ तक आपका ये लग जाए खर्च। लेकिन आप वही चीज़ 100 किलोमीटर तक आप रेलवे से जाओगे तो आपका 50 से 100 रुपये में आपका काम हो जाएगा, इतनी सस्ती टिकट होती है। तो बहुत चीप है ये, और बहुत जल्दी आपको पहुंचा भी देता है, थोड़ी सी तेज़ चलती है ये, ठीक है, रोडवेज के मुकाबले।
रेलवे की डेवलपमेंट की अगर बात करें तो जब स्टीम इंजन का डेवलपमेंट हुआ तो उसके बाद यहाँ पे रेलवे जो है वो चलनी शुरू हुई। इंजन जब बनेगा तभी तो रेलवे चलाओगे, तो सबसे पहला इंजन जो बना था वो स्टीम इंजन था। उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में काफ़ी ज़्यादा इसने आपका कंट्रीब्यूशन किया, ठीक है, इंग्लैंड में जो हुआ था बेसिकली उसी रीजन में रेलवे का डेवलपमेंट हुआ था शुरू शुरू में। उसके बाद धीरे धीरे आपका डीजल इंजन बना, इलेक्ट्रिक इंजन बना, उसके बाद ये आपका स्टीम इंजन रिप्लेस कर दिया इन दोनों इंजनों ने। अब रोडवेज की तरह ये रेलवे का जो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होगा वो किन एरियाज में होगा? प्लेन एरिया में होगा, जहाँ पे ज़मीन जो है वो प्लेन होगी, ठीक है। माउंटेनियस एरिया में जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसको, तो सबसे ज़्यादा जो डेंस आपका नेटवर्क रेलवे का भी पाया जाएगा वो प्लेन एरिया में पाया जाएगा। हालांकि अब जो है टेक्नोलॉजी थोड़ी एडवांस हो गई है, तो जो डिफिकल्ट पहले जिन एरियाज में आपका रेलवे नहीं बनाया जा सकता था, खास करके माउंटेन वाले एरियाज में, उसमें भी अब क्या है कि अब रेलवे का डेवलपमेंट हो गया है, ठीक है। आप कश्मीर वगैरह में भी उधर जाओगे तो रेलवे वगैरह आपको मिलती है, लेकिन क्या है आज भी ये थोड़ा सा डेंसिटी इसका बहुत कम है, कुछ ही आपका रेलवे उधर है, ठीक है। 2-3 ही लाइन आपको देखने को मिलेगी, प्लेन एरिया में भर भर करके है। क्लियर। इंडिया में अगर रेलवे की बात करें तो इंडिया में जो रेलवे का नेटवर्क है वो वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क जो है वो इंडिया में पाया जाता है, वर्ल्ड की बात करें या फिर एशिया की बात करें। क्लियर। फोर्थ अभी अभी का आप डेटा जो चेक करोगे तो चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क जो है वो इंडिया में पाया जाता है। यूएसए, चाइना, ये सबको आप छोड़ दो तो, ठीक है। फोर्थ नंबर पे है इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है लेंथ के मामले में बेसिकली। ट्रांस साइबेरियन जो रेलवे है वो भी एक आपका रेलवे लाइन है बेसिकली, जो जोड़ती है आपका सेंट पीटर्सबर्ग को आपका व्लादिवोस्टॉक से। सेंट पीटर्सबर्ग रसिया के वेस्ट में, जैसे ये रूस आप देखोगे मैप पे तो वेस्टर्न रीजन में आपका सेंट पीटर्सबर्ग है, यहाँ से चल कर करके यहाँ पे व्लादिवोस्टॉक है आपका पैसिफिक ओशियन के पास, मतलब ईस्ट आपका मतलब कि कोस्ट पे रसिया के, ठीक है, यानी कि पैसिफिक कोस्ट पे, यहाँ पे जो पैसिफिक ओशियन है वहाँ पे स्थित है। तो ये पूरा रसिया बहुत आपका बड़ा कंट्री है, तो ये आपका दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे लाइन आप इसको बोल सकते हो, ट्रांस साइबेरियन रेलवे को, ठीक है। कहाँ से किसको कनेक्ट करती है? सेंट पीटर्सबर्ग से आपका व्लादिवोस्टॉक तक जाती है ये। तो ये हो गया रेलवे। रोडवेज रेलवेज देख लिया हमने, अब थोड़ा पानी में चलते हैं। क्लियर। तो ये सबसे आपका चीपेस्ट है इसमें, जो रोडवेज और रेलवेज हमने देखा उसमें इंजन वगैरह में थोड़ा सा जो तेल वेल फूकता है उस पर, ठीक है, वो उससे सस्ता है। कौन? आपका वाटरवेज। जब बहुत ज़्यादा दूरी तक इंटरनेशनली, जैसे आप सबसे ज़्यादा आप जो ट्रांसपोर्ट होता है इंटरनेशनल लेवल पे वो आपका सी रूट से होता है, तो सी रूट किस में आएगा? वाटरवेज में आएगा ऑब्वियसली। तो बहुत ज़्यादा हैवी बल्कि गुड्स आपको लंबे दूरी तक ट्रांसपोर्ट करना है, डिस्टेंस मतलब कि आपको भेजना है, इंडिया से चाइना भेजना है, इंडिया से यूएस भेजना है, तो किससे भेजना ज़्यादा फायदेमंद होता है? वो वाटरवेज से ज़्यादा फायदेमंद होता है। ज़्यादातर जो वर्ल्ड का ट्रेड है वो वाटरवेज के थ्रू ही होता है, सी के थ्रू ही होता है। क्लियर। अब इसको दो टाइप होते हैं, एक होता है आपका इनलैंड वाटरवेज और दूसरा होता है आपका सी वाला। तो इनलैंड वाटरवेज को समझते हैं, तो जो आपका रिवर या फिर लेक्स में जो आपका नेविगेशन होता है, जो ये छोटे छोटे आपके शिप्स चलती है और लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसको क्या बोलते हैं? इंलैंड, यानी कि लैंड एरिया में ही होगा। लैंड पे क्या होता है? आपका रिवर होता है, लेक्स वगैरह लैंड पे ही होती है, ठीक है। ओशियन की बात नहीं हो रही है, सी की नहीं बात हो रही है। एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे इंडिया में वाटरवेज है, जैसे आपका नेशनल वाटरवेज 1 हो गया, वो कहाँ से कहाँ तक है? इलाहाबाद से लेकर के आपका, हालांकि अब प्रयागराज हो गया है, तो प्रयागराज लेकर के हल्दिया तक जाती है, ये आपका गंगा पे है, ठीक है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ पे, वहाँ पे नेविगेशन अच्छा खासा होता है इंडिया में। उसके बाद जैसे यूएस में ग्रेट लेक्स हैं, 3-4 लेक है वहाँ पे, उसमें बहुत तगड़ा आपका यहाँ पे सामान वगैरह की ढुलाई होती है। क्लियर। वाटरवेज के थ्रू। फिर आपका नाइल रिवर है अफ्रीका में, यहाँ पे भी आपका ये वाटरवेज के थ्रू लोग यहाँ पे मूव करते हैं, सामान वगैरह आपका ढुलाई होता है। क्लियर। दूसरा ये वो तो हो गया इनलैंड वाला। दूसरा है आपका सी रूट से होता है, यानी कि जब आपको इंटरनेशनल लेवल पे मर्चेंडाइज का या फिर किसी गुड्स का या फिर, हालांकि पीपल का तो कम होता है, बट सामान की ढुलाई बहुत ज़्यादा होती है इंटरनेशनल लेवल पे, किसके थ्रू? सी रूट के थ्रू, ठीक है। और ये आपके कनेक्टेड होते हैं किससे? पोर्ट एरिया से कनेक्टेड होते हैं। पोर्ट का मतलब जहाँ पे आपका शिप वगैरह रुकता है उसको पोर्ट्स बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पोर्ट्स देखो वर्ल्ड के कौन कौन से हैं इंडिया में, जैसे मुंबई हो गया आपका, न्यूयॉर्क हो गया, लॉस एंजल्स हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका में, बेसिकली अमेरिका में है ये, रियो डी जेनेरियो हो गया आपका ब्राज़ील में, डरबन हो गया आपका साउथ अफ्रीका में, केप टाउन भी साउथ अफ्रीका में है आपका, सिडनी आपका ऑस्ट्रेलिया में हो गया, लंदन जो हो गया आपका ब्रिटेन में हो गया, रोटरडैम जो है ये आपका नीदरलैंड में है। तो ये सारे वर्ल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं। तो ये आपका वाटरवेज भी हो गया। अब एयरवेज की बात करते हैं। तो एयरवेज जो है वो सबसे फास्टेस्ट है, सबसे तेज गति से चलने वाला ट्रांसपोर्ट का मीडियम है, ठीक है। लेकिन क्या है? सबसे महंगा भी है, सबसे एक्सपेंसिव ज़्यादा है ये। अभी आप फ्लाइट पे बहुत लोग बैठे भी नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि इतना कॉस्टली है। लेकिन रेलवे पे लगभग सारे लोग बैठे होंगे, ठीक है। बस पे तो सब लोग बैठे ही होंगे, ठीक है। कहीं एक जगह से दूसरी जगह कहीं ना कहीं तो अपने लाइफ में गए ही होंगे आप,
तो आप बस पे तो बैठे ही होगे, ठीक है। रेलवे भी लगभग 99.99% लोग बैठे होंगे, कोई रेयर ही होगा जो नहीं बैठा होगा, ठीक है। तो क्या है कि एयरवेज पे मतलब फ्लाइट पे आप नहीं बैठे होंगे, बहुत लोग होंगे। क्यों? क्योंकि एक्सपेंसिव है ये, ठीक है, लेकिन फास्टेस्ट है। आपको अगर दिल्ली से चेन्नई जाना है तो 2 घंटे में आप पहुंच जाओगे, कोई इशू नहीं है। ट्रेन से जाओगे तो 3 दिन लग जाएगा आपको। क्लियर? इसका डेवलपमेंट हुआ वो काफ़ी लेट हुआ, जो अर्ली 20th सेंचुरी था बेसिकली। जैसे इंडिया में आपका 1911-12 के आसपास ये जो है वो शुरू होता है, ठीक है। टाटा वगैरह ने, टाटा एयरलाइंस जो शुरू हुई थी उसके बाद जमशेदजी टाटा ने, ठीक है, JRD टाटा बेसिकली। उस पर नहीं जाते, हिस्टोरिकल फैक्ट है। बट ये 20th सेंचुरी में, अर्ली 20th सेंचुरी में 1900 के आसपास जो शुरू हुआ, मतलब 1910-11 के आसपास ये हुआ। उसके बाद क्या है कि ये अफेक्ट होता है सबसे ज़्यादा किससे? अगर वेदर कंडीशन आपके ख़राब हो तो, जैसे फॉग बहुत ज़्यादा हो, स्टॉर्म वगैरह से बारिश वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप सुनते होंगे कि फ़्लाइट जो है वो डिले हो गई क्योंकि आसमान साफ नहीं था, ठीक है, या फिर आपका कैंसिल हो गया फ़्लाइट। तो ये वेदर पे आपको बहुत ज़्यादा जो है वे, मतलब कि ख़राब वेदर हो तो अफेक्ट करता है बहुत ज़्यादा फ्लाइट को। क्लियर? इंपॉर्टेंस क्या है इसका? तो ये एकमात्र आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिसके थ्रू आप रिमोट एरिया में जो है वो आप पहुंच सकते हो, जो दूर दराज के एरियाज़ हैं वो आप पहुंच सकते हो, जहां पे रेलवे या फिर रोडवेज को डेवलप करना पॉसिबल नहीं है या फिर नहीं है वहां पे। उसके अलावा जैसे अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा नेचुरल क्लैमिटी आ जाती है, डिजास्टर कहीं पे आ जाता है, फ्लड आ गया या फिर अर्थक्वेक आ गया, जहाँ पे रोड वगैरह टूट गया, रेलवे टूट गई, या फ्लड आया, सब कुछ डूब गया, रोड वगैरह है ही नहीं अब, तो लोगों को कैसे मदद करोगे? उन तक फूड पहुंचाने के लिए, वाटर पहुंचाने के लिए, मेडिसिन पहुंचाने के लिए क्या करते हैं वो? आप एयरवेज का यूज करते हो, हेलीकॉप्टर का यूज करते हो, प्लेन का यूज करते हो, ठीक है। लोगों को या तो रेस्क्यू करना हो, वहाँ से निकालना हो, या फिर सप्लाईज वगैरह, फूड वगैरह वहाँ तक पहुँचाना हो, सब चीज़ के लिए। क्लियर? तो ये इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है कि जब कुछ ना काम आए तो ये आपका एयरवेज काम आता है। मेजर एयरपोर्ट्स देखो कौन कौन से, जैसे दिल्ली है इंडिया में, मुंबई है, वर्ल्ड के लेवल पे आप देखोगे तो न्यूयॉर्क हो गया आपका, लंदन हो गया, पेरिस हो गया, फ्रैंकफर्ट है आपका, कायरो है मिस्र में, ये सब आपका वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट हैं। अब कम्युनिकेशन की बात करते हैं। लोगों के और सामान के आवागमन के लिए या फिर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते हैं, वहीं मैसेज को ले जाने के लिए, खबर को ले जाने के लिए हम कम्युनिकेशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो उस प्रोसेस को जिसके थ्रू मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पे, एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुंचाया जाता है, कन्वे किया जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन बोलते हैं। इवोल्यूशन इसका कैसे हुआ डेवलपमेंट? तो शुरुआत में आप देखोगे कि लोग आपका ये पिजन वगैरह, बर्ड्स वगैरह के मतलब कि जरिए जो है वो आपका कम्युनिकेशन करते थे। बहुत मतलब कि डिले होता था उसमें, ठीक है, और बहुत एडवांस, मतलब कि बहुत आपका ट्रेन बर्ड वगैरह चाहिए था, ठीक है, मतलब अलग तरीके थे पहले कम्युनिकेशन के लिए। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि इंटरनेट आ गया, मोबाइल फोन्स आ गए, सैटेलाइट आ गए, तो धीरे धीरे आपको जो है वो मॉडर्न कम्युनिकेशन जो है वो डेवलप हुआ है। मास मीडिया क्या होता है इसी में? तो न्यूज़पेपर जो आपका, मतलब एक मास का मतलब हुआ कि बहुत बड़े पैमाने पे, ठीक है, एक लार्ज स्केल पे। मीडिया का मतलब हुआ जिससे आप इन्फॉर्मेशन को कन्वे करते हो, ट्रैवल करवाते हो इन्फॉर्मेशन को, तो जिससे बहुत बड़े लेवल पे लोगों के बीच जो है इन्फॉर्मेशन को डिलीवर किया जा सके, उसको बोलते हैं हम लोग मास मीडिया। तो मास मीडिया आपका क्या है? जैसे न्यूज़पेपर आपका हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, ठीक है, ये मास मीडिया कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये कम्युनिकेट करते हैं आपका लार्जर नंबर ऑफ पीपल को, अगर कोई इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना हो। अखबार में कोई चीज़ छपती है, सुबह लोगों को पता चल जाती है, टेलीविजन पे आती है आप, मतलब कोई भी चीज़, तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल को एक बार में पता चल जाती है, ठीक है। रेडियो वगैरह भी ऐसे ही काम करता है। उसके बाद सैटेलाइट का डेवलपमेंट हुआ, तो सैटेलाइट ने क्या किया कि कम्युनिकेशन को काफ़ी फास्ट बनाया। इसके अलावा ये हेल्प करता है आपका, जैसे अगर कहीं पे रिसोर्सेज को आपको एक्सप्लोर करना हो, खोजना हो, जैसे ऑयल खोजना हो कहीं पे, तो सैटेलाइट की मदद से आप ये कर सकते हैं। अभी आप कहीं पे सी में जा करके पूरा घूम घूम करके तो नहीं देखोगे ना, या फिर आप कहीं घने जंगल में जा करके तो नहीं खोजोगे, सैटेलाइट के माध्यम से आप खोजते हो, ठीक है। फिर फॉरेस्ट का सर्वे करना है तो सैटेलाइट के, मतलब सैटेलाइट इसमें काफ़ी हेल्प करता है आपका। अंडरग्राउंड वाटर को एसेस करना हो, या फिर आपका कहीं पे मिनरल वेल्थ, कहीं पे होता है ना कि मिनरल में कहीं पे आयरन मिला आपको, कहीं पे गोल्ड का रिजर्व मिला, तो ये सब कहाँ से एसेस कर सकते हो आप? सैटेलाइट के थ्रू कर सकते हो। वेदर फोरकास्ट इससे कर सकते हो, आपका डिजास्टर का अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है स्टेब्लिश कर सकते हो, ठीक है। कहीं पे कुछ आने वाला है आपका नेचुरल डिजास्टर, फ्लड वगैरह आने वाला है, तो लोगों को पहले बता सकते हो आप। फिर आपका क्या हुआ कि इंटरनेट का डेवलपमेंट हुआ, आपका वायरलेस कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट हुआ। जैसे आपका मोबाइल है तो उसमें कोई वायर नहीं है, क्लियर, तो आप फिर भी आप दिल्ली से फ़ोन लगाओ, मुंबई में कोई आदमी है, आपकी फैमिली है, उससे आप बात कर लेते हो। आप ईमेल भेज सकते हो इंटरनेट के थ्रू, वायरलेस टेलीफोन के थ्रू आप किसी को फ़ोन कर सकते हो, है ना।
तो ये सारे कम्युनिकेशन के नए नए तरीके जो है वो डेवलप हुए। इम्पैक्ट इसका क्या होता है कि इंटरनेट जो है वो वर्ल्ड वाइड आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कहीं एक जगह बैठ करके आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। अब अगर अभी आप यूट्यूब पे ये लेक्चर देख रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, तो आप क्या इंटरनेट के माध्यम से ये देख रहे हो, उसी की मदद से देख रहे हो। इंटरेक्शन करना बहुत मतलब कि आसान हो जाता है लोगों के बीच में। जैसे फेसबुक है, सोशल मीडिया पे आप मतलब कि डिस्टेंस पे लोग हैं, उससे आप बात कर सकते हो, आप उसको जानते भी नहीं हो, आप अपने ओपिनियन दे सकते हो इंटरनेट पे। तो ये लोगों की लाइफ को जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल बनाता है। इसके अलावा आप जैसे टिकट बुक करना हो आपको, रेलवे का, एयरवेज का, सिनेमा का टिकट बुक करना हो, होटल बुक करना हो, पहले जाने से पहले आप बुक कर लो। किसके कारण हुआ? इंटरनेट के कारण हुआ। इंटरनेट क्या है? मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है ये। तो ये हुआ आपका। तो इस तरह से चैप्टर खत्म हुआ। तो सीखा क्या हमने बेसिकली? तो हमने ये देखा कि पहले कैसे लोग जो है वो इन्वायरमेंट के साथ हार्मनी में रहते थे। धीरे धीरे लोग इतने डेवलप हुए कि अब वो आपके इन्वायरमेंट को या फिर जो है चीज़ें, अपने आसपास की चीज़ें को मॉडिफाई कर रहे हैं अपने कंफर्ट के लिए। फिर हमने देखा कि सेटलमेंट काफ़ी टाइप के होते हैं, परमानेंट होता है, टेम्प्रेरी होता है, इसमें रूरल होता है, फिर आपका अर्बन पैटर्न होता है सेटलमेंट में, है ना। फिर कैसे ट्रांसपोर्ट का इवोल्यूशन हुआ। पहले आपका घोड़ा गाड़ी से लोग चलते थे, पहले पैदल चलते थे बेसिकली। फिर धीरे धीरे आपका व्हील का इन्वेंशन हुआ, फिर आज आपका एरोप्लेन तक आप पहुंच गए हो। फिर कम्युनिकेशन भी वही चीज़ें हुई कि आप धीरे धीरे पहुंचते पहुंचते आप इंटरनेट तक आ गए हो, सैटेलाइट तक आ गए हो। क्लियर? तो ये आपका ये बताता है कि कैसे जो है कनेक्टिविटी इंप्रूव होने के कारण पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो एक ग्लोबल विलेज के रूप में, ग्लोबल सोसाइटी के रूप में जो है वो आपका कन्वर्ट हो गया, क्योंकि सारे लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। एक जगह कुछ होता है, आपका मिनटों में दूसरी जगह जो है पता चल जाता है, मीडिया के थ्रू या फिर आपका इंटरनेट के थ्रू। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।